भागलपुर। भागलपुर 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 का जितना नाम है, क्या सच में भागलपुर में उतना ही काम है? आए दिन भागलपुर के कारखाने बंद होते जा रहे हैं। कौन है इसके पीछे? क्यों होता जा रहा है भागलपुर का इतना बुरा हाल? एक मजदूर की दिहाड़ी से भी कम क्यों कमा रहे हैं भागलपुर के बुनकर? अब मैं बताता हूँ आपको कि भागलपुर का इतना बुरा हाल किसने किया है। पहला है सरकार और दूसरा भागलपुर वासी खुद। दोनों का उतना ही हाथ है भागलपुर को गिराने का। सरकार जितना 100% मीडिया में बोलता है, उतना ही जमीनी स्तर पर -100% काम करता है। लोक विभाग के अधिकारी सबके सब घुसखोर है। वो बड़े बड़े पूंजीपति का ही काम करते हैं, उन्हीं को ही काम दिलवाते हैं। दूसरा है भागलपुर वासी खुद। भागलपुर की विरासत को गिराने में भागलपुर के बुनकरों का भी उतना ही अहम भूमिका है जितना सरकार का है। पहला कारण है नकली प्रोडक्ट बेचना। भागलपुर के बहुत सारे चिंदी चोर ऐसे बुनकर है जो नकली प्रोडक्ट बेचते हैं, जिससे कस्टमर दोबारा नहीं खरीदते हैं। दूसरा कारण है अशिक्षित होना। भागलपुर के कारोबार के हिसाब से भागलपुर का साक्षरता दर 2011 के हिसाब से 63% है। बढ़ती टेक्नोलॉजी में अपने कारोबार को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। वो बहुत सारे ऐप नहीं जानते हैं जिससे कारोबार आगे बढ़ते हैं, जैसे इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया और अलीबाबा, AI। बढ़ती टेक्नोलॉजी में इनका बहुत सारा इस्तेमाल करता है जिससे कारोबार आगे बढ़ते हैं। जो इनको जान रहे हैं वो अपना कारोबार को बहुत आगे बढ़ा चुके हैं। तीसरा है मिल और कारखाना। भागलपुर इतना बड़ा टेक्सटाइल हब बनने के बाद भी अभी तक यहाँ मिल नहीं खुल पाया है, और ना ही पक्की कलर जिसमें धागों में रंग किया जाता है। बहुत सारे कस्टमर जब ये भागलपुरी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, जो 3-4 दिन के बाद उसका रंग गिर जाता है दोबारा, इसलिए परचेस नहीं करते हैं। और इतने सालों से भागलपुर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब है जो अभी तक एक भी बाजार नहीं बन पाया है, जिसके कारण बहुत सारे व्यापारी भागलपुर आते तो हैं, लेकिन अब उनको प्रोडक्ट कहाँ खरीदना है, कहाँ से परचेस करना है, कहाँ अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, अभी तक उनको पता ही नहीं चला है बहुत सारे व्यापारी। पांचवा कारण है टैरिफ। बांग्लादेश में सीमा के प्रॉब्लम होने के कारण बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पाया, लेकिन उससे बड़ा झटका अमेरिका दिया है, जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट पर 50% टैरिफ लगा करके। भागलपुर में 75 करोड़ का माल अभी तक गोदाम में फंसा हुआ है, जिसके कारण भागलपुर और भी डाउनफॉल में जाने लगा। छठा कारण है हवाई अड्डा। भागलपुर में हवाई अड्डा अभी तक बन नहीं पाया है, जिसके कारण बहुत सारे बायर्स भागलपुर नहीं आ पा रहे हैं। सातवां कारण है ब्रांड लोगो। इतने 100 सालों से भागलपुर टेक्सटाइल हब बना हुआ है, लेकिन अभी तक भागलपुर में एक भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो भागलपुर को रिकॉग्नाइज करता हो, एक ट्रस्ट बिल्ड करता हो, जो कस्टमर को विश्वास हो कि ये प्रोडक्ट भागलपुर का है और वो एक ब्रांड है जो वो सही प्रोडक्ट दे सकता है। इतने सारे मुख्य कारणों की वजह से भागलपुर का विरासत धीरे धीरे कम होते जा रहा है। लेकिन ऐसा चलता रहा तो भागलपुर का विरासत एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारी विरासत हम ही सबको बचाना होगा। इसलिए मैंने स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट भागलपुर, एक ऐसी मिशन ड्राइवन कंपनी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भागलपुर के मिट्टी की विरासत को जिंदा रखेगी। भागलपुर की विरासत को जिंदा रखना ये मेरा कर्तव्य है और मेरा ये धर्म है। जितना भागलपुर की विरासत को बचाना मेरा काम है, उतना आपका भी काम है, इसलिए मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरा पहला काम है कि भागलपुर के ओरिजिनल प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना। दूसरा है भागलपुर में मिल खुलवाना। तीसरा है भागलपुर में टेक्सटाइल मार्केट बनाना, जहां सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो, जो आसानी से कस्टमर आकर के परचेस कर सके। भागलपुर के प्रोडक्ट को एक ब्रांड बनाना।